गाइस, क्या आपको पता है रावण भगवान विष्णु का द्वारपाल था। श्रीमद् भागवत के स्कंद 3 में 16वें अध्याय में बहुत एक सुंदर प्रसंग आता है। भगवान ब्रह्मा के 4 पुत्र थे, सनत, सानन, सनातन और सनत कुमार। वो एक बार ब्रह्मांड के अलग अलग स्थानों की यात्रा कर रहे थे। वो ब्रह्मांड के किसी भी प्लेस पर जा सकते थे। एक बार वो भगवान विष्णु को देखने और उनके आशीर्वाद लेने वैकुंठ पहुंचे। वहां पर 2 द्वारपाल प्रवेश द्वार पे खड़े थे, जिनका नाम था जय और विजय, और भगवान की सेवा कर रहे थे। ये चारों कुमार ने अपनी तपस्या के बल पर अपनी शारीरिक ग्रोथ को रोक दिया था और बालक ही अवस्था में वो थे। जब उन द्वारपालों ने देखा कि 4 बच्चे द्वार के पास आ रहे हैं, उन्हें इससे शक हुआ, तो उन्होंने इन बच्चों से वहां आने का कारण पूछा। ये 4 कुमार बच्चों के रूप में ऋषि थे। ये बात वो द्वारपाल नहीं समझ पाए, लेकिन इससे उन ऋषियों को संताप हुआ। उन्होंने उन द्वारपालों को श्राप देते हुए कहा कि तुम राक्षस जाति में जन्म लोगे। द्वारपाल जय और विजय को पता चल गया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन तब तक वो 4 ऋषि वहां से चले जाते हैं। इसीलिए वो भगवान विष्णु को याचना करते। उनकी याचना सुनकर भगवान विष्णु द्वार पर आते। उन्हें पहले ही स्थिति का पता होता है। जय और विजय विष्णु से श्राप से मुक्ति करने के लिए कहते हैं, तो भगवान विष्णु कहते हैं, मैं ऋषि से दिया गया श्राप तो बदल नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें 2 विकल्प दे सकता हूँ। पहला, तुम्हें 14 बार मेरे भक्त बनकर जन्म लेना होगा, और दूसरा विकल्प ये है कि तुम्हें मेरा शत्रु बनकर 3 बार राक्षस जाति में जन्म लेना होगा। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम किसे चुनते हो। जय और विजय थोड़ी देर सोचकर बोलते हैं, प्रभु 14 जन्म लेकर आपसे दूर नहीं रह सकते। राक्षस बनकर 3 जन्म होने के बाद हमें मुक्ति प्रदान कर देना। इसी श्राप के कारण जय और विजय सतयुग में हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेते हैं, और भगवान विष्णु के अवतार वराह देव और नरसिम्हा के हाथों मारे जाते हैं। फिर त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेकर भगवान राम और लक्ष्मण के हाथों मारे जाते हैं। और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम के हाथों मारे जाते हैं।